दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए होम साइंस के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कि डेली शाम को 7 बजे होते हैं। अब तक हमने दोस्तों 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। आज हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भ धारण के डॉट डॉट सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 34 या फिर ऑप्शन डी 37। क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो 37 सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं वह पूर्ण परिपक्व शिशु होते हैं। जो गर्भ धारण का समय होता है वो कितना होता है? 37 से 40 सप्ताह के बीच होता है। कितना होता है? 37 से 40 सप्ताह। या फिर अगर हम दिनों की बात करें तो 280 दिन। कितना दिनों की अगर बात करें तो 280 दिन, और सप्ताह की बात करें तो 37 से 40 सप्ताह। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मासिक चक्र का समय डॉट डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए यौवन, ऑप्शन बी रजो निवृत्ति, ऑप्शन सी रजो दर्शन, ऑप्शन डी मासिक स्त्राव। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जब जाइगोट डॉट डॉट तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ऑप्शन ए स्थापित नहीं होता, ऑप्शन बी डिंब वाहिनी नली में स्थापित होता है, ऑप्शन सी गर्भाशय में स्थापित होता है, ऑप्शन डी अविकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिंब वाहिनी नली में स्थापित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कॉर्पस ल्यूटियम डॉट डॉट स्त्रावित करती है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्त्रावित करती है बताना है। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी ए और सी दोनों, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों स्त्रावित करती है। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अहंकार के समारोह पर आधारित है। अहंकार के समारोह पर क्या आधारित है? ऑप्शन ए आनंद की सिद्धांत, ऑप्शन बी वास्तविकता सिद्धांत, ऑप्शन सी रिफ्लेक्स एक्शन, ऑप्शन डी प्रैक्टिकल अनुभव। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वास्तविकता सिद्धांत अहंकार के समारोह पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? साइको एनालिटिकल सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए एरिक्सन ने, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड ने, ऑप्शन सी पियाजे ने, या फिर ऑप्शन डी कार्ल रोजर ने। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साइको एनालिटिकल सिद्धांत है वो किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। जो कार्ल रोजर है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो जो अनुभवजन्य सिद्धांत है वो किसने दिया? कार्ल रोजर ने दिया है। और पियाजे ने कौन सा दिया है? पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत का सिद्धांत दिया है। और एरिक्सन ने तो इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है चारों का। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए सामूहिक सभा, ऑप्शन बी गृह भेंट, ऑप्शन सी भूमिका अभिनय, ऑप्शन डी विधि प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? भूमिका अभिनय। क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, छद्म परिपक्वता काल होता है। छद्म परिपक्वता काल कौन सा होता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, या फिर ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। छद्म परिपक्वता काल किशोरावस्था का काल होता है। ये किशोरावस्था का काल है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। विकास की अवस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था भी कहा है। ये किसने कहा है? स्टेल ने हॉल ने कहा है। तो ये याद रखना है आपको
किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, एक शिशु घुटने के बल बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है ए है। तो किस आयु में शिशु घुटने के बल चलता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 3 से 5 महीने में, ऑप्शन बी 7 से 9 महीने में, ऑप्शन सी 10 से 12 महीने में, ऑप्शन डी 1 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 से 9 महीने में शिशु घुटने के बल चलने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी पुनर्वास, ऑप्शन सी हस्तक्षेपण, ऑप्शन डी उत्प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसे पुनर्वास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लास को जल्दी जल्दी शेयर करिए ताकि और लोग भी आ जाएं। विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है? विकास की कौन सी दशा है जिसे हम गैंग एज भी कहते हैं? ऑप्शन ए पूर्व बचपन, ऑप्शन बी उत्तर बचपन, ऑप्शन सी पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन डी उत्तर किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर बचपन भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, इस उत्तर बचपन में, तो इस अवस्था में बालक समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है। वह हर काम अपने समूह के साथ ही, अपने मित्रों के साथ ही रहना करता है। पढ़ना लिखना खेलना खाना पीना वो ज़्यादातर काम समूह में ही करता है, तो इसीलिए इसे गैंग एज भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है? ऑप्शन ए इच्छाओं, ऑप्शन बी लागत, ऑप्शन सी संसाधनों, ऑप्शन डी उद्देश्यों। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उद्देश्यों को किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेबुलर आशा का मतलब होता है? टेबुलर आशा का मतलब होता है ऑप्शन ए टेबुलर अरेंजमेंट, ऑप्शन बी ब्लैंक स्लेट, ऑप्शन सी कुर्सी और मेज, ऑप्शन डी बोर्ड और स्लेट। क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्लैंक स्लेट। टेबुलर आशा का मतलब क्या है? ब्लैंक स्लेट से उठता है। जॉन लॉक ने क्या कहा था? तो जॉन लॉक ने कहा था कि जो बच्चे का मन होता है वो ब्लैंक स्लेट मतलब खाली स्लेट की भांति होता है। ये हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो मन होता है वो कोरे कागज़ की तरह होता है, उसमें हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो बच्चा होता है उसमें हम जैसा चाहें वैसा व्यवहार उसे दे सकते हैं, क्योंकि जैसा हम उसे सिखाएंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। क्योंकि सबसे पहले बच्चा अपने घर से ही सीखता है, उसके बाद स्कूल जाता है या फिर बाहर से सीखता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले बच्चा घर से सीखता है तो उसे अच्छी अच्छी बातें ही सिखानी चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए। तो इसीलिए जॉन लॉक ने क्या कहा है, शिशु को ब्लैंक स्लेट कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है? निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी सिर से छाती तक, ऑप्शन सी है केंद्र से परिधि की ओर, ऑप्शन डी छाती से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केंद्र से परिधि की ओर क्रियात्मक विकास होता है। कब होता है? निकट दूर क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए क्रेच, ऑप्शन बी बालवाड़ी, ऑप्शन सी शिशु स्कूल या फिर ऑप्शन डी रिमांड घर। क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रेच कहते हैं। तो ये क्रेच होता क्या है? ये 1 से 3 वर्ष के शिशुओं की देखभाल के लिए एक सार्वजनिक संस्था होती है। मतलब इसमें शिशुओं का पालन पोषण होता है और उन्हें खाना पीना और उन्हें अच्छे से मतलब रखा जाता है। तो जो माता पिता बाहर जॉब करते हैं या फिर ऑफिस वगैरह कहीं भी जाते हैं, मतलब घर पे नहीं रह पाते हैं, तो वो अपने बच्चों को घर पे ना छोड़ के यहाँ क्रेच में छोड़ जाती हैं ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेच कहते हैं। जो बालवाड़ी क्या होता है? तो इसमें 2.5 से 6 साल, कितने 2.5 से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और बच्चों को पोषक पदार्थ भी दिया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बालवाड़ी। तो इसमें याद रखना है 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को
रखा जाता है। शिशु स्कूल ये तो होता ही छोटे बच्चों के लिए स्कूल होता है। और जो रिमांड घर होता है इसमें क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सुधार गृह भी कहते हैं। रिमांड घर को क्या कहते हैं, सुधार गृह भी कहते हैं। इसमें 12 से 18 वर्ष तक के किशोरों को रखा जाता है। कितने वर्ष तक, इसमें 12 से 18 वर्ष तक के किशोरों को रखा जाता है सुधार के लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है तो आपको बताना है कि ये किसकी है। डेफिनेशन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास की अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ऑप्शन ई जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन बी H.J. आइशिंक, ऑप्शन सी क्रो और क्रो, ऑप्शन डी E.V. हॉलॉक। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये किसने कहा है, क्रो और क्रो ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई। ऑप्शन है हमारा ई है सन 1928 ईस्वी दिल्ली में, बी है सन 1920 ईस्वी मुंबई में, ऑप्शन सी है सन 1938 ईस्वी कलकत्ता में, ऑप्शन डी सन 1955 ईस्वी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। और इसको मान्यता कब दी गई थी, तो सन 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को मान्यता दी गई। कब दी गई थी, 1975 में मान्यता दी गई और 1928 में इसका अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है। ऑप्शन ए 600 मिलीग्राम लौह तत्व और 500 फोलिक अम्ल, और ऑप्शन बी है 500 मिलीग्राम फोलिक अम्ल, ऑप्शन सी 600 लौह तत्व 600 मिलीग्राम लौह तत्व, ऑप्शन डी 200 मिलीग्राम लौह तत्व और 100 फोलिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 500 मिलीग्राम फोलिक तत्व फोलिक अम्ल होता है बड़ी टिकिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, एकीकृत बाल विकास योजना किस सन में शुरू हुई। एकीकृत बाल विकास योजना किस सन में शुरू हुई। ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1957। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1975 में एकीकृत बाल विकास योजना शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन बी 5 सितंबर 1954, ऑप्शन सी 2 नवंबर 1956 या फिर ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 1958। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। चलिए इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण लोगों को बहुमुखी विकास तथा उन्हीं के प्रयासों द्वारा सहकारी सहायता प्रदान करना। भारत में सामुदायिक विकास योजना का कार्यक्रम बहुत पहले से चलता आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, वन स्टॉप सेंटर योजना के निम्नलिखित घटक हैं। ऑप्शन ए मेडिकल सहायता, ऑप्शन बी कानूनी सहायता, ऑप्शन सी है वित्तीय सहायता, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कानूनी सहायता। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कूट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ABD यानी कि मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो। ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन ए बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार में, ऑप्शन डी आपातकालीन शक्तियों में। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। किसमें कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है। मतलब
WHO की जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो आपको बतानी है, कौन सी है। ऑप्शन ए जीवित जीव की कार्यात्मक और चयापचय क्षमता का स्तर। ऑप्शन बी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक परिवर्तनों का सामना करते समय व्यक्तियों या समुदायों की अनुकूलता और आत्म प्रबंधन की क्षमता। ऑप्शन सी न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। ऑप्शन डी है शरीर से शरीर से कान में या आत्मा से पुष्ट होने की स्थिति। शरीर से कान नहीं, कम होगा, शरीर से कम में या आत्मा से पुष्ट होने की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया। कब? 7 अप्रैल, लिख देती हूँ, 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएच की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में था। कहाँ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। संचार की वैसी विधि प्रदर्शन का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। ऑप्शन ए प्रदर्शनी का आयोजन। ऑप्शन बी सभा, सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन। ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रदर्शनी का आयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्न में से कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन हैं? गैर प्रक्षेपित मतलब जो प्रक्षेपित होते हैं वो कौन से होते हैं? बिजली से चलने वाले होते हैं। और जो गैर प्रक्षेपित होते हैं वो बिजली से नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे बिजली से कौन कौन से चलने वाले हैं? वीडियो, ये भी बिजली से चलेगी। चलचित्र, ये भी बिजली से चलने वाला है। ओपे प्रेक्षण होता है, ये भी बिजली से चलेगा। तो बिजली से क्या नहीं चलेगा? चाक और बोर्ड, ये हमारा बिजली से नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चाक और बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। यहाँ पर कूट दिए गए हैं, उनसे आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 56 है। व्यवहार में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें दिखाई देता है? ऑप्शन ए समाज के ताने बाने में, बी अंकीय विभाजन, सी ई वाणिज्य और डी अपुष्ट समाचार। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3, समाज के ताने बाने में, अंकीय विभाजन में और ई वाणिज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है। 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बीम बैलेंस, ऑप्शन बी लीवर बैलेंस, ऑप्शन सी स्प्रिंग बैलेंस, ऑप्शन डी माता की भुजाओं में। क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है? लीवर बैलेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ, ऑप्शन बी महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात, ऑप्शन सी राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार, ऑप्शन डी राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बी सही हो जाएगा, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। प्राच्य शब्द कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब है। प्राच्य शब्द कार्बोसिना का संस्कृत में क्या मतलब है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए छालटी, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी करपासा, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्बोसिना का शब्द संस्कृत में क्या है? करपासा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी पसंद आई होगी। ऐसी ही हमारी आगे की हम क्लासें ऐसी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी हम आपके लिए मैथ, होम साइंस और साइंस की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जल्दी ही हम आपको और सब्जेक्ट की भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर
और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अच्छे से पढ़िए, ताकि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन पढ़ें, थोड़ा पढ़ो बट मन से पढ़ो। तो इसीलिए हमें अपनी लगातार पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने आज पढ़ लिया तो 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। एक दिन पढ़ा तो ज़्यादा पढ़ लिया, पूरा दिन पढ़ते ही रहे, ऐसा भी नहीं करना है। हमें अच्छे से पढ़ना है और डेली पढ़ना है। भले ही एक पेज पढ़ो बट कंटिन्यू रखो उसे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी सी होती रहे। तो हमें अच्छे से पढ़ना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।